अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे एक महीने से लेकर एक साल तक फ्री आरडीपी कैसे ला सकते हो। तो बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना और तीसरा जल्दी जल्दी बेल आइकन को दबा दो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं आरडीपी कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। आप भी अपने यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो और आपने फिर यहाँ से एक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसको आप ओपन करोगे, जिससे आपने आरडीपी बनानी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है AWS फ्री टायर अकाउंट। ये लिखने के बाद आप लोगों को एक वेबसाइट नज़र आएगी। फर्स्ट पर आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और ये यहाँ पर ओपन हो रही है। थोड़ा वेट लेगी क्योंकि नेट पर सारा डिपेंड करता है। तो थोड़ा यहाँ पर वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना, आप थोड़ा सा नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना आप यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो नज़र आएगा। और फिर आप लोगों को बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इसमें अपने अकाउंट को साइन अप करना है। ठीक है, तो साइन अप कैसे करना है, आपने जिस ईमेल के ज़रिए आप साइन अप करना चाहते हो वो ईमेल लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ईमेल को लिख लेता हूँ जिससे मुझे यहाँ पर साइन अप करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने ईमेल को लिखता हूँ। लिखने के बाद AWS अकाउंट नेम लिखना है। आप अपना नाम लिखो जिस नाम पर आप इसको बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा जिसको आप यूज़र नेम भी बोलते हो। ठीक है, आप अपना यहाँ पर क्या लिखोगे, यूज़र नेम को यहाँ पर लिख लोगे। तो यहाँ पर वो लिखने के बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस करना, इसके ऊपर क्लिक कर लोगे जब, तो यहाँ पर लिखा आएगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पर आपने वेट करना और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो आपने नीचे लिखना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है YM5, ठीक है, YM566T ये लिखा हुआ है। इसको मैंने लिख लिया और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला काम मेरा हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वेरीफाई करो, जो ईमेल लिखा है उसके ऊपर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। तो वो वाला कोड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जल्दी से वो लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर दूँगा। आपने भी वो लिखने के बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अब आपको बोलेगा रूट यूज़ पासवर्ड। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ चूज़ योर ओन। वो लिखने के बाद मैंने लिख लिया पासवर्ड और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। 5 स्टेप में आपने ये सारे करने हैं, तब जाके आपका अकाउंट इसमें बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो यहाँ पर हो चुका है। अब हम अपने सेकंड स्टेप पर आते हैं। जो सेकंड स्टेप है उसमें देखते हैं हमसे क्या चीज़ ये मांगेगा। यहाँ पर वो बोल रहा है कि यार क्यों बना रहे हो। मैं बोल रहा हूँ पर्सनल अपने ओन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं इस अकाउंट को बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम है, आपने अपने यहाँ पर नेम लिख लेना। तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ से नेम लिख लेता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो आएगी कंट्री कोड। कंट्री कोड में आपने सबसे पहले अपनी कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, लिख के सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर होगा, आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख लेना जो इसके साथ अटैच करना चाहते हो, वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद कंट्री और रीजन होगा, वो आपने जो जहाँ पर हो वही वाला सेलेक्ट करना, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन आपने कौन सी लिखनी है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप जो लिखना चाहते हो लिख दो। जब एड्रेस लाइन लिख लोगे, 1 में लिख लेना, 2 में ज़रूरत नहीं। इसके बाद सिटी लिख लेना, जिस जगह में रहते हो, जिस शहर में रहते हो उस सिटी का यहाँ पर नाम लिख लो। उसके बाद 8 आएगा प्रोविंस रीजन, इसमें आप वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड आप गूगल पर सर्च करना, अपने एरिया का पोस्टल कोड आएगा, वो लिख कर आपने यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना, टिक चेक बॉक्स करके। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है उसमें काम इस तरह का आ रहा है कि भाई वो कह रहा है आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लिखो बगैर किसी भी डरे। यहाँ पर अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड लिख लो, आपका 1 रुपया कटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में बनेगी। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड अपना लिख लेता हूँ। उसके बाद वो आपके कार्ड की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगेगा जिसमें आपका मंथ, ईयर और आपका क्या होता है CVC जो सिक्योरिटी कोड होता है आपका वो होता है।
तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पर मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद नीचे आपका लिखा होगा कार्ड होल्डर नेम, उस पर आपने अपना नाम लिखना है जो कार्ड पे लिखा होगा। वो लिखने के बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक करना, ठीक है, वेरीफाई और कंटिन्यू पर। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आपने यहाँ पर अपने कंट्री को सबसे पहले सेलेक्ट करना और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्री जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर को फिर लिख लूँगा, वही फ़ोन नंबर जो मैंने पहले ऊपर भी लिखा था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फ़ोन नंबर को लिख रहा हूँ। तो फ़ोन नंबर को लिखने के बाद आपने क्या करना, सेंड एसएमएस पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सेम पहले की तरह वही वाली चीज़ें आपने ऊपर से देखनी है, नीचे लिखनी है, लिखने के बाद सबमिट कर देना। जब आप ये काम कर लोगे तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो वाला, उसमें वेरीफाई कोड बोलेगा और ये कोड आपको आपके फ़ोन नंबर पर आएगा। आपने वो वाला कोड यहाँ पर लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका लास्ट स्टेप है, जिसमें आप कह रहा कि स्पोर्ट प्लेन यहाँ पर चूज़ करो। तो ये बेसिक स्पोर्ट फ्री जो लिखा हुआ है आपने ये वाला ही सिलेक्ट करना। देखो आपके पैसे के ऊपर यहाँ पर निशान बना हुआ है काट का कि 1 रुपया नहीं लगना। कंप्लीट साइन अप पर मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू साइन अप पर क्लिक कर लूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर साइन अप विद AWS। यहाँ पर हमारा जो AWS का अकाउंट है वो बन चुका है। अब आपका असल काम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपने RDP को बनाना है। यहाँ तक तो हमने अकाउंट को बनाया, अब हम अपने RDP को बनाएंगे। ऊपर आपको नज़र आएगा साइन इन टू कंसोल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने RDP कैसे बनानी है। लेकिन भाई आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी, ठीक है, वीडियो स्किप ना करना। कुछ भी स्टेप आपसे अगर रह गया तो RDP नहीं बनेगी, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखो। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये वेट आपने करना है, ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पर लेता है तो आपने यहाँ पर वेट करना। वेट करने के बाद यहाँ पर सर्च लिखा होगा, सर्च में आपने क्या लिखना है, EC2 लिख कर आपने सर्च कर लेना। EC2 लिख कर आपने कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट एंटर कर देना और ये फिर कुछ इस तरह का आपको आगे नज़र आने वाला है। जब ये ओपन होगा तो फिर कुछ इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो ये हर जो आपका स्टेप है इसमें थोड़ा टाइम लेता है, तो आपने वेट करना। अब यहाँ पर देखो, आपको जब इस तरह का नज़र आ जाएगा, ऊपर आप यहाँ पर देखो साइड के ऊपर यूरोप लिखा हुआ है, ठीक है, यूरोप लिखा होगा। आपने यहाँ से वो जगह सेलेक्ट करनी है जिसकी आपको RDP चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिडनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, सॉरी सिटीज़ लिखी हुई हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मुंबई है, ओसाका है, ठीक है, सिंगापुर है, टोक्यो है, कनाडा है, जो सिलेक्ट करना करो। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ पर वेट करना, ठीक है। यहाँ पर वेट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह के आपको कुछ नज़र आएगा जिसमें यहाँ पर लिखा होगा नेम एंड टैग्स। नेम एंड टैग्स में फॉर एग्जांपल कह रहा माय वेब सर्वर का नाम लिखना है, तो मैं फ्री बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ लिख रहा हूँ कि फ्री RDP के नाम से मैं लिख रहा हूँ। आप अपना नाम जो दिल करता है यहाँ पर लिख लो, सर्वर का वो आपकी मर्ज़ी है। ये लिखने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़र आएगा, मुझे विंडोज़ सर्वर चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ पर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट करूँगा। आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए आप वो, ठीक है, वो वाला सेलेक्ट करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ देखो लिनक्स, अमेज़ॉन लिनक्स भी है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके लिए बनाना चाहते हो वो सिलेक्ट करो। क्योंकि मुझे विंडो के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर सिर्फ विंडो के लिए ही सिलेक्ट करूँगा। वो करने के बाद आपने नीचे आना है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना। तो फिर आप लोगों को डिफरेंट और चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें यहाँ पर है की पेयर में आपने क्या करना है, ठीक है, क्रिएट न्यू की पेयर वहाँ पर लिखा होगा, वो उस पर क्लिक करना और की पेयर का नाम लिख देना। मैं यहाँ पर वही फ्री RDP लिखूँगा और लिखने के बाद यहाँ पर क्रिएट की पेयर पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब क्या होने वाला है कि अब आपका जब आप इस पर
कर लोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी आपकी कीपेयर खुद ब खुद। ये काम आपका यहाँ तक हो गया और इसको आपने संभाल के रखना है, इसी से पासवर्ड बनेगा। नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरह के चेक बॉक्स नज़र आएंगे, तीनों को चेक कर देना, ठीक है, तीनों में टिक कर देना ताकि इंटरनेट वगैरह आपका चले। ये काम करने के बाद आप इसमें और कोई भी हम यहाँ से पंगेबाजियाँ नहीं करेंगे और लॉन्च इंस्टेंस पर आपने क्या क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर लेना। क्योंकि इसकी जितनी भी सेटिंग है वो खुद हुई है, तो आप लोग इस पर पंगा ना ही करो तो अच्छा है, ये ना हो कि फिर कुछ भी मसला हो। तो अब जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी देखो जो इंस्टेंस है वो बन रहा है, आपने यहाँ पर वेट करना है और इसको 100% होने देना है। तो यहाँ पर ये कितने परसेंट हो गया, 33% हो गया। हमने इसके 100 होने का यहाँ पर वेट करना है। 80% हो गया, अब थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, ये आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना सक्सेस के आगे ये कुछ नंबर वगैरह है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब आपने इसकी मज़ीद जो सेटिंग है वो करनी है। कैसे करनी है कि अब आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ नज़र आएगा, इंस्टेंस आईडी आपकी ये है, इसको ओपन करके देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको अगर देखना है वो भी देख सकते हो, इंस्टेंस आईडी में क्या क्या है क्या क्या नहीं वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। इंस्टेंस आईडी जैसे ही आप ओपन करते हो तो ऊपर लिखा हुआ है कनेक्ट, ठीक है, उधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जब बैक आओगे ये रनिंग में जब आ जाएगी तो यहाँ ऊपर कनेक्ट आ जाएगा, इधर से भी कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें RDP क्लाइंट होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। RDP क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आप लोगों को पासवर्ड नज़र आएगा और उसके आगे लिखा होगा गेट पासवर्ड, लेकिन उससे ऊपर आप देखो तो यहाँ लिखा है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी से मैं कनेक्ट करूँगा फिर अपनी RDP को। खैर एक काम हमारे यहाँ पर हो गया। जो नीचे दूसरा काम है वो है गेट पासवर्ड पर क्लिक कर लो ताकि हम अपना पासवर्ड बनाएं और उस पासवर्ड को फिर हम यूज़ करके RDP को चलाएं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अपलोड प्रोवाइड, ठीक है, अपलोड प्राइवेट की फ़ाइल। आपने इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उस फाइल को यहाँ से उठा लेता हूँ जो मैंने सबसे पहले डाउनलोड की थी। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आना है आपने और यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रिप्ट, ठीक है, पासवर्ड। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको तैयार मिल जाएगा। नीचे देखो पासवर्ड के आगे नीचे जो है ना वो कुछ बहुत बड़ा पासवर्ड इन्होंने लिख दिया, वो मेरा बन चुका है, तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है भाई, ठीक है। जो फाइल डाउनलोड की थी अब वो वाली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेट करता हूँ और यहाँ पर अब देखता हूँ मुझसे नेक्स्ट क्या मांग रहा है। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। नीचे जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो वहाँ से हम अपने पासवर्ड को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पासवर्ड को यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो चल भाई सिम सिम हो जा पेस्ट। तो यहाँ पर Ctrl+V आप कर दो और ओके कर दो। अब जो आपकी RDP है वो कनेक्ट हो रही है, यहाँ यस है, यस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर वेट करो ताकि जो आपकी RDP है वो कनेक्ट हो जाए। जैसे ही RDP कनेक्ट होगी तो फिर आपको मज़ा आने वाला है। यकीन मानो आज तक मैंने जितनी भी फ्री RDP बनाई है सबसे अगर मुझे मज़ा आया किसी RDP का तो ये वाली RDP है। इसकी इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कोई लेग नहीं है, कुछ और चक्कर नहीं है, मज़े की चलती है। टाइम भी इसका ज़्यादा है, ठीक है, 1 महीने से लेकर 1 साल तक का है, ठीक है। तो मज़े से चलाओ, इसमें कुछ भी आप लोगों को इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। जो फ्री में, दोबारा कह रहा हूँ कि फ्री में अगर मुझे कोई RDP बहुत अच्छी लगी है तो ये उन RDP में से एक है जिसको मैं फ़र्स्ट नंबर पर रखूँगा, ठीक है। ये RDP जो मेरी है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाऊँगा तो वो यहाँ का क्या होगा, वो कंट्री होगी, ठीक है, कि कंट्री होगी और क्या आप सिटी होगी। यहाँ आप साइड पर देखो आपका सारा जितनी भी डिटेल है वो लिखी हुई है, कितनी रैम शैम सब कुछ लिखा होगा।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इसकी जो हल्की फुल्की सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र की, वो वाली आप कर लेना। ठीक है, इसकी हम जल्दी से जो छोटी मोटी इसकी जो सेटिंग है वो कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी सेटअप करता हूँ। यहाँ पे कंफर्म और स्टार्ट कंटिन्यू, तो चल भाई सिम सिम। तो यहाँ पर जो हमारी सिम सिम में जो हमारा ब्राउज़र है वो ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी जो थीम है वो सिलेक्ट करके फिनिश में क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर सर्च में मैं लिखूँगा चेक माई आईपी एड्रेस या माई आईपी एड्रेस चेक। ठीक है, वो लिखने के बाद मैं सर्च करूँगा, तो जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ आईपी एड्रेस चेक लिख कर। अब इसको मैं सर्च करूँगा। यहाँ से सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप लोकेशन देख लो, लिखा हुआ है सिडनी न्यू साउथ वेल्स। तो भाई जहाँ की मैंने सेलेक्ट की थी वहाँ की मुझे मिल चुकी है आईपी, जो मेरी आरटीपी है वो वहीं की आईपी एड्रेस वहीं का है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बनानी है अपनी आरटीपी को। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।